अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही आसानी से बनने वाले गुलाब जामुन रेसिपी। ये बहुत ही सफाई से बनेंगे, बहुत ही आसानी से बनेंगे और इतने बजट फ्रेंडली होंगे। ये रेसिपी को हम हाफ़ कप मिल्क पाउडर से बनाएंगे और ये इतने मज़े के बनेंगे कि अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसी तरह सेम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी बाज़ार से दोबारा गुलाब जामुन नहीं ख़रीदेंगे। और ये इतने जालीदार बनेंगे और इतने जूसी बनेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम इसका शीरा। उसके लिए हम शामिल करेंगे पहले 1 कप चीनी, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप चीनी। तो हम टोटल इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप चीनी। ये मैंने हाफ़ कप इस्तेमाल किया है। 1 कप है तो मैंने इसको हाफ़ भरा है, पहले वाला फुल था। तो टोटल हमें 1.5 कप चीनी चाहिए और पानी हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़। 1.5 कप चीनी का हाफ़ यानी 3/4 कप पानी हम इसमें शामिल करेंगे। ये 1 कप का कप है तो मैंने इसको थोड़ा सा कम भरा है यानी 3/4 कप। उसके साथ ही हम इसमें 2 अदद इलायची शामिल करेंगे और मैं इसको खोल के शामिल करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ इसके दाने शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको छिलके समेत भी शामिल कर सकती हैं। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने चीनी को अच्छी तरह से इसमें घोल लेना है और हमने इसमें कोई 1 तार का 2 तार का शीरा नहीं बनाना। सिर्फ़ और सिर्फ इसको इतना पकाना है कि चीनी और पानी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, चीनी का कोई भी दाना नहीं रहे। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पका लेना है, अच्छी तरह चलाते जाना है। ये ना हो कि शीरा जल जाए। बस लो आंच पे चलो इसको पकने देते हैं। जब तक शीरा अच्छी तरह से पक रहा है हम इसकी डो को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे जो ड्राई होना चाहिए। उसके बाद हम हाफ़ कप मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। आप कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बस वो वाला मिल्क पाउडर नहीं यूज़ करना जो हम चाय में डालते हैं। उसके साथ ही 1/4 कप का मैंने कप इस्तेमाल किया है और इतना हम शामिल कर रहे हैं 1/4 कप मैदा शामिल कर रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से छान लीजिएगा। इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि कोई भी लम्स वगैरह इसमें ना हो। उसके साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, बेकिंग सोडा नहीं शामिल करेंगे, बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। उसके साथ हम इसमें घी शामिल करेंगे, ऑयल शामिल नहीं करेंगे, घी शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। पहले इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने टैप वाटर लेना है, कोई भी गर्म और ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल टैप वाटर यूज़ करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। पानी की क्वांटिटी भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इसमें कितना पानी इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैंने 1/4 वाले कप में पानी डाल के इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और हमने इस डो को बिल्कुल हार्ड नहीं बनानी, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है। हार्ड तो हमने बिल्कुल भी नहीं बनानी, क्योंकि अगर हम इसी की डो को हार्ड बनाएंगे तो हमारे गुलाब जामुन में अंदर गुठली रह जाएगी। तो इसलिए हमने इसको लिक्विड डो में ही रखना है। ये देखें, इसको इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमने रखना है। स्पून की मदद से इसको डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। हाथ का इस्तेमाल मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैं स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पतला है। जब हम इसको फ्रिज में रख के सेट करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से डो में आ जाएगा। बस हमने इसको स्पून की मदद से इतना मिक्स कर लेना है कि कोई लम्स वगैरह इसमें ना हो। देखें, अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। बस इसी तरह की हमने डो तैयार करनी है। और मैं आपको पानी बता दूं, ये देखें मैंने 1/4 कप का पानी में इस्तेमाल किया था तो हाफ़ कप इस्तेमाल हुआ है, यानी 5 टेबलस्पून आप लगा सकते हैं। अब हम इसको ढक के रख देंगे ताकि अच्छी तरह ये सेट हो जाए। फ्रीज़र में रखेंगे। और देखें, शीरा हमारा अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। मैंने थोड़ा सा इसमें ज़र्दे का कलर भी शामिल कर दिया है और साथ ही मैं इसमें
सिरका शामिल करूँगी। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। और देखिए इस तरह लगाना है कि हाथ को चिपचिपा फील हो, कोई 1 तार और 2 तार का शीरा हमने नहीं तैयार करना। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, क्योंकि हमारा शीरा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। ये देखें डो को मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। साइड से हम अच्छी तरह बाउल वगैरह साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हो। देखें अब आराम से ये अच्छी तरह से डो की एक शेप में आ जाएगी। अब एक दफ़ा हम इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, आपस में इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको छोटी छोटी बॉल्स में शेप दे लेंगे। छोटी छोटी सी ही बनाएंगे क्योंकि जब ये शीरे में जाएंगी और फ्राई होंगी, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है तो ये थोड़ी थोड़ी सी फूल जाएंगी। तो इसलिए हम अगर इसको छोटा बनाएंगे तो ये बहुत ही मुनासिब साइज़ की बन के तैयार होंगी। और जब हम इसको बॉल की शेप दें तो कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फिर वो वहाँ से फट जाएंगी। और अगर आप चाहें तो आप ओवल शेप भी दे सकते हैं। बस इसी तरह से मैं दूसरी बॉल भी लूँगी और इसी तरह से हाथों की मदद से इसको बॉल की शेप दूंगी। बिल्कुल भी कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। देखें हाफ़ कप मैदे से कितनी ज़्यादा गुलाब जामुन तैयार होंगी। और घी को हमने इतना गर्म करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ हीट आए। बस इस तरह से हम सारी बॉल्स इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा घी गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्ची रहेंगी। सारी बॉल डालने के बाद हमने इसको चम्मच की मदद से अभी नहीं पलटना, पैन को हिलाएंगे ताकि बॉल खुद ब खुद दूसरी तरफ टर्न हो जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब चम्मच की मदद से हम इसको टर्न कर लेंगे, जहाँ कलर नहीं आया उस तरफ कलर कर देंगे। और आप चाहें तो डार्क कलर भी दे सकती हैं, नहीं तो आप जिस तरह का आपको कलर पसंद हो आप उस तरह का कलर दे सकते हैं। तो चलिए सारे गुलाब जामुनों को बहुत अच्छी तरह सा मेरी पसंद के मुताबिक कलर आ चुका है। तो हमने सारी बॉल्स को निकाल लिया है। और अब हम इन बॉल्स को शीरे में डालते जाएंगे। अब शीरे का हमने जो है फ्लेम ऑन कर देनी है और ये हमने नीम गरम शीरे में डालना है, ठंडे शीरे में नहीं डालना। सारी बॉल्स डाल देंगे और इसको आधे घंटे के लिए शीरे में ही पड़ा रहने देंगे ताकि अच्छी तरह अंदर तक शीरा अंदर गुलाब जामुन तक चला जाए। अच्छी तरह इसको हिला लेंगे। शीरा नीम गरम होना चाहिए। अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। चलिए माशाल्लाह से गुलाब जामुन को शीरे में पड़े हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अपनी साइज़ से डबल हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ऊपर आप पिस्ता बादाम जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं। ये देखें मज़ेदार से हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। थोड़ा सा हम सिरप भी डालेंगे। और ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, अंदर तक जालीदार बने हैं, कोई गुठली वगैरह नहीं है, शीरा भी अंदर तक गया है। ये बड़ी से बड़ी बेकरी को भी ये रेसिपी पीछे छोड़ जाएगी। माशाल्लाह से ये देखें बहुत अच्छी बनी है। आप भी इस रेसिपी को बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी लगी है। और मैंने अपने चैनल पे सूजी के गुलाब जामुन भी बनाए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाकर उस रेसिपी को भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।